हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़े हैं आरआरबी एंड ग्रुप डी का फुल टेस्ट 6 नंबर ठीक है। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे, तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए लेकर आए हैं फिर से फुल टेस्ट 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि एक बहुभुज के अंत कोण के योग 1080 है तो इसके विकर्ण की संख्या बोला गया है। विकर्ण की संख्या निकालने बोला गया है, ठीक है। तो विकर्ण की संख्या निकालने के लिए हम लोग को आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण कितना होता है, आंतरिक कोण का योग दिया गया है। तो आंतरिक कोण के योग हम लोग जानते हैं पहले से। देखिए देखते हैं, इसमें बोला गया है आंतरिक कोण का योग। आंतरिक कोण का देखिए अंत अंत कोण कोण का योग, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। योग बोला गया है डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं n-2 180 डिग्री। यह क्या है, योग है। योग का मान कितना है, 1080 दिया गया है, ठीक है। इसको इसको फिर कटाएंगे, इसको इसको कटाएंगे, देखते हैं इससे इससे कट गया तो n-2 बराबर कितना आया, 6 आया। ये जीरो कट गया और 18 छक 108 होता है, तो n बराबर कितना आया, 8 आया। n बराबर 8 आया। तो नेक्स्ट देखिए n, इसमें बोला है इसमें विकर्ण की संख्या कितनी है। विकर्ण की संख्या निकालने में, विकर्ण की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो याद रखना चाहिए, फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n-3/2। तो n का मान क्या है, 8 है, तो वही फॉर्मूला बस बैठा देना है, ठीक है। तो 8 बैठा दिए, 8-3 फिर यहाँ पर 2, ये 2 4 कट गया, इसको इसको माइनस करेंगे इंटू 5 तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 20 आया। यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए देख लीजिए, जिसको भी लिखना है नोट डाउन करना है कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, वस्तु एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देता है, फिर भी वह कितना लाभ कमाता है, 19% लाभ कमाता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर छोड़ देता है, तो यहाँ पर बोला गया है ऑलरेडी 840 है। 840 में कितना, एक दो अंकित मूल्य पर छोड़ देता है। अंकित मूल्य कितना लिखा है 840, उसमें 15% डिस्काउंट करेंगे तो 85 आएगा। 100 में 15 घटाएंगे तो 85 है, 85 के कर दिए। ये फिर से इसको कटाएंगे, ये जीरो कट गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखें, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 714 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो सी पी पर फिर भी लाभ होता है। सी पी है कितना है, 19% का लाभ होता है। एक मिनट, फिर भी उसे 19% के लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस बोला गया। 19% लाभ होता है ना एक मिनट, तो 19% मान लिखा है 700, इतना तो हमको 100% का मान निकालेगा, 714/19 इंटू 100, ठीक है। इसको कटाएंगे हम, 7 से कटाएंगे, देखते हैं। 7 के साथ 7 दूनी 14, ठीक है। फिर 7 के साथ 7 4 7 9, एक मिनट, 37 49 आया, ठीक है फिर इसी प्रकार से कटाएंगे, देखते कितना आंसर आता है। 17 छक 102, ठीक है। 100 इंटू 100 को कितना आएगा, 600, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर सी में 600 लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेशन का खेल है सिर्फ।
इसी इसी प्रकार से हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करने से मोटिवेशन होती है जो, और आगे और नया नया वीडियो बनाते रहेंगे मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है ना। आज कोई भी सब्जेक्ट का मैथ्स में रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। चतुर्भुज और तृतीय निकालने बोला गया है, तृतीय अनुपात के बीच का अनुपात निकालने बोला गया है, ठीक है। इसे चतुर्भुज का फॉर्मूला ही होता है क्या, 12, 16, ए एक्स, ठीक है। इसको इसको करेंगे, इसको इसको तो एक्स बराबर 16 × 6/12, ये हटा देते हैं। 1 मिनट, ये फिर से कटाएंगे। 6 के 6, 6 दूनी 2, ये 8, इसमें 8 आ गया। इसमें तृतीय अनुपात निकालने बोला गया है। इसमें तृतीय अनुपात निकालने बोला गया। इसमें क्या करेंगे, 4 है ना, तो एक्स का मान 6 है तो 6 × 6 लिखेंगे, 4 नीचे लिख देंगे। ये 2, ये 3, फिर ये 2, ये 3, 3 तिया 9, तो 8:9। ये ऑप्शन में है, जी है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। देख लीजिए, किसी भी कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, एल एम एन का औसत भार कितना है, 93 है, 93, और एल एम का औसत भार इतना है, ठीक। तो तीनों का एल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है, तो 93 × 3 कर देंगे तो कितना आएगा इसमें, 9, 27, 27 है। और किसका इसमें निकल गया, एल एम एन, ये एल एम एन का निकल गया, ठीक है, तीनों का। इसके एल आर एम का निकालने बोला गया है। इस देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है एल आर एम, एल आर एम का होगा 2 है, 2 का अनुपात कितना है, 89 × 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 179, ठीक है। इसका इसका फिर बोला गया इसका कितना आएगा, तो 96.5 × 2 कर देंगे। इसके 5 दूनी 10, 0 पॉइंट है नहीं लिखेंगे, 12 रख, 5 दूनी 10, 10 के 0 है तुम्हारा 1, और दूनी 12 रख, 13 13 तुम्हारा 1, 18 रख 19, ये आएगा, ठीक है। इसको इसको प्लस कर देंगे। इससे देखिए, इसमें एल एम, फिर भी यहाँ पर एम है, एन है, तो एम 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 2 बार रिपीट होने के बाद इसमें माइनस कर देंगे, तो इसको इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 12 को 2 तुम्हारे 1, 17 का 7 तुम्हारे 1, 2 और 3, ठीक है। इसको किस में माइनस करेंगे, इसमें 372 माइनस करेंगे 209, 10 3 आया, 9 आया, यही आंसर होगा, 92। एक सेकंड, कहीं गलती है, 90, 1 मिनट, जी यहाँ पर गलती है इसलिए नहीं आ रहा था आंसर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर था, यहाँ पर 8 होगा, एक आ रहा है, एक हमारे एक, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर आंसर है 92, 92 आंसर है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 में यही है, ये करेक्ट आंसर होगा। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 350 का 120%, 120% कर देंगे, का में से गुना होता है, फिर 40%, 40% कर देंगे, फिर का लिखेंगे, का में से गुना होता है, 6%, 6%, ये अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये अपने से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं के बीच की अनुपात इतना है, तो पहली संख्या 80% और 80% 16 है, तो दूसरी संख्या 50% कितना होगा। देखिए, तो पहला संख्या है 10 है, अनुपात 10 है ना, एक्स मानेंगे अनुपात में है, 80%, इसका 80%, ठीक है,
एक मिनट, 80% क्या है, 16 है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, ये कट गया, तो एक्स का मान कितना आया, 8 दूनी 16, तो एक्स का मान 2 आया। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया। तो उसी प्रकार एक्स मान 2 आया, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, तो एक्स का मान 2 है, तेरह यहाँ पर कितना है, 13 है, तो 13 दूनी 26, 26, इसका 50%, इसका 50% करेंगे तो 1/2, कितना है आंसर, 13। ऑप्शन नंबर 2 यही करेक्ट आंसर होगा, 13 है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में करिश्मा बाएं से 16, बाएं मतलब लेफ्ट से 16वां स्थान में है। ठीक है, और दाएं से 18वां, और यहाँ इधर से काउंट किया गया, इधर से काउंट करते हैं तो 18 आता है। तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 14 का 4 आता है मेरे, 1 2 और 1 3, एक 1 माइनस कर देंगे। ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए कितना कितना आएगा, 33, 33 यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ना, इसलिए इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इसी को प्रैक्टिस करना है। देखिए, इसमें मौसम बोला गया है, तो मौसम में 4 6 और 2, सॉरी 4 16 2, उसका मौसम मतलब होता है सबसे न्यूनतम, मतलब सबसे लोएस्ट संख्या। लोएस्ट संख्या क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। इसमें 2 बोला गया है, इसमें दो, लोएस्ट संख्या क्या है, 2 है, यही होना चाहिए। इसमें भी एक्स है, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स है, एक्स क्यूब, इसमें भी एक्स है, लोएस्ट एक को मानना है। ठीक है, इसमें वाई है, इसमें भी वाई, इसमें भी है, इसे लोएस्ट संख्या है। ये एचसीएफ, और हाई मैंने एचसीएफ बोल, एलसीएम बोलता, ये एचसीएफ है, और एलसीएम बोलता है तो हाईएस्ट संख्या, जो हाईएस्ट संख्या रहता है उसी को हम लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि समीकरण इतना है तो एक मूल दिया है, 3/2 है, तब मूलों को वर्ग निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे अच्छा से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन तो दिया गया है, बस उसमें यहाँ पर एक्स का मान क्या दिया गया है, 3/2। ठीक है, इस 3/2 को पुट करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ पर पुट कर देना है। जैसे कि ए है, तो ए का मान ए लिखें, एक्स का स्क्वायर कितना, 9, तो 9 लिखेंगे, बटे एक्स का मान एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे, ए है ए लिखेंगे। ठीक है, एक्स का मान कितना है, 3/2 है, लिख दिए, प्लस है प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना है। जैसे ए माइनस 12 इधर इधर कटेगा, तो दूनी 6, 6a आ जाएगा, प्लस 15 बराबर 0। देखिए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसमें 4 ले दी तो 9a आया, माइनस कितना है, 24, और चलिए 24a, ये 15 है, उधर चले तो माइनस ए आएगा। ठीक है, इसको फिर से कटाएंगे। देखिए 9 ए है, -24 ए है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना है, -15a/4 बराबर -15। तो ये भी, ये -15, ये -15 कट गया, तो ए का मान कितना आया, 4 आया। जी हाँ, तो ए का मान 4 आ गया। देखिए, ए का मान 4 आया, फिर से इसमें क्या है, क्या, तब मूल के वर्ग, जो मूल है उसका वर्ग निकालना बोला गया। ये अभी अधूरा है क्वेश्चन, फिर से इसको सॉल्व करना होगा। ए का मान कितना है, ए का मान 4 आ गया, ये जहाँ जहाँ है वहाँ पर 4 लिखना है फिर से। ठीक है, 4x² माइनस 4, 4 और ए का मान 4, 4 4 कितना होता है, 16 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। जी हाँ, तो 16x हो जाएगा। ठीक है, क्या है 15, प्लस 15 कर देंगे, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे अब।
इसके 4a² है माइनस है, इसको तोड़ेंगे हम लोग। 10x माइनस 6x प्लस 15, इससे इसको तोड़ेंगे। 2x माइनस 5 आएगा इसमें, फिर 2x माइनस 3 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस तोड़ेंगे तो x का मान कितना आया, x का मान आएगा 5 2, इसमें आया, इसमें x का मान आएगा 3 2। इसको वर्ग बोला गया, वर्गों के योग, फिर इसको वर्ग करेंगे, इसको वर्ग के योग, तो 25 आएगा, इसका 4 आएगा, प्लस इसमें कितना आएगा 9 आएगा, इसमें कितना आएगा 4 आएगा, वर्ग बोला है, इसका योग करना है, तो 4 इसमें कितना आएगा, 2 2 का 4, 2 1 3, मैंने 34/4। 34/4 को फिर से कटा सकते हैं, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 इधर 17, तो 17/2। इसका ऑप्शन देख चेक कर लेते हैं, है जी हाँ है 17/2, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसका सॉल्व क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे दो पहियों वाहन और बस की दुर्घटना के अंतर बोला गया है। तो टू व्हीलर कितना है, टू व्हीलर बोला गया है टू व्हीलर अब बस बस जैसे 330 में 180 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वही बोला उसका अंतर बोला गया, तो 0 लिखेंगे, 8 5 13 1 150 आ गया, ठीक है। और बी की दुर्घटना कुल संख्या कितना है, उसका कितनी परसेंट है कुल संख्या हमको देखना है। देखिए, इसका 150 बटे कुल संख्या बोला गया, तो 220 और 180 ऐड करेंगे, कितना होगा, सबको ऐड करना है। 220 और 80, 300 और 1 400, 400 हो गया, 500 600, 600 हो गया, 600 और 300 6 3 9, 900 900 और इधर 70, 1000 हो गया। इसको ऐड करना है तो 1000 आ गया, तो ये दो को जीरो, ये दो को जीरो, ये जीरो, ये जीरो करना है, तो कितना परसेंट है, 15%। यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी नंबर में है, यही करेक्ट आंसर है। चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टैंकी में 3 पाइप है 3 पाइप है, तो 3 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप ए पाइप की 6 गुने तेजी है, ठीक है, 3 घंटे में भर सकते हैं, तेज है, तो हम लोग इस तरह बनाए, ए बी सी है, ठीक है। अगर इफिशियंसी इधर टाइम, पहले टाइम लिखना चाहिए, तो हम लोग उल्टा लिख दिए, 1 मिनट, पहले हम लोग टाइम लिखते हैं, इसके बाद इफिशियंसी लिखते हैं। ठीक, तीनों हम लोग कितना घंटे में भर सकते हैं, ए बी सी, तो 6 घंटे में सॉरी 3 घंटे में भर सकते हैं। इसमें बोला गया है सी, तो इसमें सी क्या बोला गया, फिर सी से 6 गुना, जैसे सी 1 है, ये 6 गुना में भर सकता है, ठीक है। अब बी से 2 गुना, बी जैसी 3 है, ये 2 गुना 6 में भर सकते हैं, इफिशिएंसी सेट कर लिए। इसके बाद इसको तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और ये तीनों 6 3 8 10, टोटल वर्क कितना आएगा 30, ठीक है। अब बी अस्सी का इफिशियंसी कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, इसको फिर कटाएंगे, कितना आएगा 15, ये कटाएंगे 2, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, मैंने 7 दूनी 14 और 1 15, ये भी सही है, और है नहीं, यही करेक्ट आंसर होगा। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसका पीडीएफ भी दे देंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने सेलिंग प्राइस और लागत मैंने कॉस्ट प्राइस इतना है, तो 12% छूट देता, प्रतिशत वृद्धि कितना निकालने बोला गया है, ठीक। इसमें सॉल्व करेंगे, देखिए सीपी और एसपी से, ठीक है। इसमें बोला क्या गया है, विक्रय मूल्य इतना है, कितना 3960 रुपये, और कॉस्ट प्राइस है 3600, ठीक है। इसमें से 12% छूट दिया जाता है, छूट किस में दिया जाता है, हम छूट देते हैं तो सेलिंग प्राइस में छूट देते हैं, तो कितना परसेंट दिया गया, इसमें 12% छूट दिया गया है। 12% छूट दिया, 88/100 लिख सकते हैं, जी हाँ। इसको फिर सॉल्व करेंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा, ये जीरो कट गया,
3,484.8, ठीक है, ये आएगा। इसको कैलकुलेशन की तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर से इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं। जो प्रतिशत मूल्य वृद्धि क्या है, वृद्धि क्या है वो निकालने बोला गया है। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत है, एरर है, इसको हम सॉल्व करते थे 1 मिनट में, ठीक है। यहाँ से गलत है, ठीक। चलिए, 12% बेचता इतना में, तो छूट परसेंट, तो छूट हमेशा देंगे, तो एमपी पर छूट देंगे, ठीक है, ये याद होना चाहिए हमें। तो एमपी कितना है, एमपी एक्स है, एक्स में 88% के जितने हम डिस्काउंट देते हैं, 88% का डिस्काउंट देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये कट जाएगा, कितना आएगा, 25, 88 सेकंड में 4500 होगा, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स मान 4500 आ गया, ये डबल जीरो उधर चल जाएगा, ठीक है। तो कितना परसेंट अंकित किए थे ना, ज़्यादा अंकित किए थे, जो इतना में बेचना पड़ रहा है, तो 3600 में कितना ज़्यादा है, 3600 में कितना ज़्यादा है, 36, इधर 45 है, तो 900 ज़्यादा है, ठीक है। तो 900 एक्स्ट्रा ऐड किए थे, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, हमेशा भी कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ देखा जाता है, ठीक है। ये जीरो कटेगा, 9, 4 ये 36, 4 इधर 25, कितना आएगा, 25%, 25% आएगा, 25%, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति किस व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए धनराशि जमा किया, यदि उसने दो 2% अधिक दर 2% यदि अधिक ही कर देता है, तो कितना हो जाता है, ठीक है। इसे बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि कितना अधिक हो जाता है, 360, ठीक है, 360 हो जाता है 3 वर्ष के लिए, तीन एक, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 120 होगा, 12 3 36, 120, कितना परसेंट अधिक है, 2% अधिक है, इसलिए 2 फिर से डिवाइड करें, कितना होगा, 60, ओरिजिनल 60 आ रहा था, ठीक है। तो मूलधन कितना है, फिर मूलधन कितना है, तो 100% है, 100% का कर देंगे, इसमें कितना आएगा, 6000, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, के प्लस 1/के प्लस, यहाँ पर क्या बोला गया, 2 है, इसका मान बोला गया निकालने में, तो ये हम देख सकते हैं, जैसे 1 मिनट, के प्लस 1/के प्लस 2 है, उधर चल जाएगा, तो -2 हो जाएगा, के का मान हम लोग 1 रख सकते हैं, -1 प्लस, फिर के का मान -1, ये -1 है, -1 होने पे -2 आ जाएगा, तो ठीक है, इसलिए इसी प्रकार से हम लोग के का मान क्या रखेंगे, -1, तो -1 ऊपर में कितना है, 17 प्लस 1/-1, के का मान कितना है, 11, इसमें क्या है, विषम संख्या के कारण -1 हो जाएगा, इसमें विषम संख्या का -1 मिलकर -2 बन जाएगा, ये भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें इसमें क्या है, एक गोलाकार गेंद है, ठीक है, उस गेंद की संख्या कुछ संख्या में है, गेंद है ना, कुछ संख्या में है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और इतना ऊंचाई है, देखिए इसको समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। ये बेलनकार है, बेलनकार में 9 त्रिज्या है, और हाइट कितना बोला गया है, 12 सेंटीमीटर वाला हाइट है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। यदि बेलनकार में गेंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, मैंने 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे इस तरह से भरा जाए, तो इसमें पूरा फूल होने में कितना गेंद लगेंगे, कितना गेंद की आवश्यकता है जो फूल हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को समझ ली। इसमें बहुत ईजी है। इसमें वॉल्यूम निकालना है, जैसे कि पहले हम लोग देखेंगे किसका वॉल्यूम, बेलनकार, बेलनकार का क्या होता है, πr² h होता है, ठीक है, बराबर लिखेंगे, ये समझ गए।
एक मिनट, हमको कितना चाहिए? गेंद छोटे 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 1 सेंटीमीटर, पता नहीं इसलिए एन लिख दिए। और गोलाकार चाहिए ना, तो इसीलिए उसका वॉल्यूम लिखें 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें ठीक है, ये पाई कट जाएगा, ये पाई ये पे कट गया, ठीक है। तो इसमें आर कितना बोला गया? आर ऑलरेडी 9 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसमें 9 × 9, एच कितना है बोला गया? 12 बोला गया था, प्लस सॉरी इक्वल टू एन इतना है, इक्वल टू आर का मान इसमें कितना है? कितना त्रिज्या वाला छोटा छोटा गेंद डालेंगे, एक त्रिज्या वाला 1, इसलिए 1 × 1 × 1, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर कटाएंगे, 4 × 4 4 × 12, इसमें क्या आएगा? 9 × 9 ये 9 इधर चल जाएगा, तो 9, तो एन का मान कितना आएगा? एन का मान आ गया 700, 9 का क्यूब कितना? 729, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। देख लीजिए फिर से एक बार, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, एम एन का औसत, देखिए एम एन का औसत बिक्री मूल्य, एम और एन कहाँ पर है? ये एम है, ये एन है। बिक्री मूल्य मैंने सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये 500, ये 700 मैंने 1200 है, ठीक है। और पी और क्यू, ये पी है ये क्यू है, का औसत कॉस्ट प्राइस, इसमें कॉस्ट प्राइस बोला गया है, ये भी 1000 रुपये है, डॉट डॉट ये 1000 है, ठीक है। इसमें अनुपात में निकालने बोला गया, ये 0 ये 0 0 6 2 छक 2 पंचे, ठीक है। ऑप्शन में आता है, देखते हैं। विक्रय मूल्य का कॉस्ट मूल्य का अनुपात, इसमें कुछ एरर है, एक मिनट। एम एन का औसत, सॉरी इसमें एवरेज बोला गया है, इसमें एवरेज नहीं निकल, यही एक गलत है। एवरेज मैंने 1200 का देखिए 1200 का एवरेज दोगे तो 600 आएगा, ठीक है। ये 600 आ गया, इसमें 1000, 1000 का 2 500 आएगा, इसमें कुछ एरर हो रहा था, इसलिए फिर से, इसलिए काट के फिर से सही करते हैं, ठीक है। देखते हैं, एम एन का औसत विक्रय मूल्य बोला गया है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस डॉट डॉट लिखा हुआ, इसमें इधर 400 इधर 600, 600 एक हजार, 1050 है। इसके औसत बोला गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 25, ये आ गया। पी क्यू का औसत कॉस्ट प्राइस लाइन में है, इसमें 900 और 600 1500, 1500 का औसत निकालेंगे कितना आएगा? 700, ठीक है। इसका फिर अनुपात में निकालने का बोला गया है, 5 × 5 5 × 25 5 14, 5 × 5 5, एक मिनट ये भी गलत हो गया, 5 2 7 2 5 4 20, ठीक है। ये 0, फिर से कटाएंगे, देखते हैं ऑप्शन में है नहीं, फिर से 5 × 15 5 5 दूनी 5 8 40, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। जैसे इसको इसको कटाएंगे ना, देखिए इसको इसको करेंगे 25 7 75 70 75 10, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय मतलब एक चक्र के पीछे ABCD इस तरह भुज है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा बनाते हैं अच्छा से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, तो यहाँ पर BC व्यास है, ठीक है। एक मिनट, ABC ABC और D, BC क्या है? व्यास है, इस पर क्या है? DBC, DBC A है, 29 डिग्री है, 29 डिग्री है,
तो हमको निकालने बोला गया है बी ए डी, इसका मान निकालने बोला गया है। इसका मान निकालने चलिए देखते हैं अच्छे से। जैसे ट्राइंगल ट्राइंगल डी ट्राइंगल डी इज 90, ट्राइंगल डी हमेशा क्या होगा 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि हमें बी सी की व्यास पर है, इसीलिए। ठीक है, हमको ट्राइंगल एक निकालना होगा। ठीक है, ट्राइंगल ए, तो शॉर्टकट से देखते हैं। ट्राइंगल बी बी प्लस ट्राइंगल डी प्लस ट्राइंगल सी का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो ट्राइंगल पहले ट्राइंगल बी है ना, ट्राइंगल बी का मान तो दिया गया है 29 डिग्री, या फिर 29 लिख देंगे, प्लस ट्राइंगल डी का मान कितना है 90 डिग्री, 90 लिख देंगे, प्लस ट्राइंगल सी का मान है 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल सी इस इसको इसको प्लस करके इस साइड ले जाएंगे 61, ट्राइंगल सी का मान कितना आ गया, ये वाला का मान आ गया 61 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्राइंगल ए प्लस ट्राइंगल सी का मान है 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ए और ट्राइंगल सी, ये दोनों कोनों का मान कितना है 180 डिग्री, तो हम लोग 180 डिग्री है, तो इसका मान तो 61 लिखा है, 180 है, तो ट्राइंगल ए बराबर ये आंसर आएगा 119 डिग्री। ऑप्शन में चेक करते हैं, जी हाँ है, ऑप्शन नंबर बी नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, जैसे एक दुकानदार का दावा है कि क्या 27 रुपये में केजी दर से चीनी देता है, बेचता है, और वह इतना केजी रुपए में खरीद के लाया है। ठीक है, तो इतना मैंने 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम देता है, तो क्या लाभ परसेंट बोला गया है, तो यहाँ पर क्या बोला है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर एज सेलिंग प्राइस, तो दर कितना है, दर 30 रुपए का खरीद के लाया और 27 रुपए में बेचता है, वो अपना लॉस कर रहा है ये बोल रहा है, लेकिन लॉस नहीं कर रहा है। अब मिश्र दर कितना है 750, 750 ग्राम देता है, कितना 1000 ग्राम की जगह। ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे, इसमें आएगा 27 या ठीक है, ये जीरो कट गया, इसको इसको कटाएंगे, कितना आएगा 5:6, कितना लाभ हो रहा है, एक का लाभ किस पे हो रहा है 5 पर, गुना 100, इसको इसको कराएंगे तो 5×4 = 20%, कितना परसेंट का लाभ होता है 20% का। जी हाँ है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, इसको भी कमेंट कर सकते हैं डाउट होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। देखिए एक त्रिभुज है, जैसे कि हम त्रिभुज दिखा देते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 2500 मीटर मीटर है, इसका दोनों साइड भुजा बराबर है, ये साइड बराबर है। ठीक है, और क्या बोला है दोनों साइड बराबर है, एक साइड की लंबाई 50 है, ये वाला 50 है, ऐसे वाले मेथड से भी हम लोग बता दें। त्रिभुज का कितना होता है 1/2, हाइट नहीं पता, ये वाला पहले हाइट निकालेंगे, ये 50 L/B से हाइट निकालेंगे 25, और इसका टोटल फार्मूला कितना होता है 2500 था, ये कट गया थे, H बराबर 100 आया। जी हाँ, ये हाइट है, ये वाला हाइट, ये वाला 100 सेंटीमीटर आ गया है, 100 सेंटीमीटर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा से, तो ए स्क्वायर बराबर, इस साइड निकलना है ना, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो का एच का स्क्वायर प्लस ये बेस है ना, बेस का आधा करेंगे तो 50 है, तो 25 करेंगे, तो 25 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देते हैं, 100 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 50 है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें कितना आएगा 1 प्लस 600, 25 प्लस करेंगे, ए स्क्वायर इस साइड चला गया, तो ए बराबर 100
103, यही आंसर है। 103 एक साइड का है तो दोनों साइड, ये भी 103 है तो ये भी 103 होगा, क्योंकि दोनों समान है इसलिए। ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी बहुत ही इजी है क्वेश्चन। ठीक है, इस डिवाइडेड बाय 5, मैंने सबको हमको 5 से डिवाइडेड करना है, इसको भी 5 से करना है, इसको भी 5 से करना है, इसको भी 5 से। ये 5 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3/5 साइन थीटा इस प्लस 4/5 कॉस थीटा बराबर। ठीक है, इसमें बोला फिर 1 आएगा, 1 का मान कितना होगा, साइन थीटा 1 का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला तो ये साइन कट गया, एक और साइन कट जाएगा, ये कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो साइन का मान कितना आ गया, देखिए साइन का मान आ गया, साइन थीटा कॉस का मान आ गया, कॉस थीटा का मान आ गया 4/5। तो हम लोग इस तरह ट्राइंगल बना सकते हैं। ये करना 5 है गया, साइन थीटा का 3 आ गया, ये 4 आया, तो हमको मान किसका निकालना है, कॉट थीटा का। कॉट थीटा का मान कितना होता है, कॉट टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट 20/लम, लम कितना होगा 3। ऑप्शन नंबर 4/3 किस में है, 4/3 ऑप्शन नंबर 2 नंबर में है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ही इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक मोटर बोट है, शांत जल में इतना किलोमीटर की डिस्टेंस है, 120 गति, मोटर बोट की गति 20 है, प्लस धारा की गति नहीं पता, तो अनुकूल और प्रतिकूल अच्छा से देख लेंगे। ठीक है, धारा के अनुकूल, अनुकूल बोला है तो प्लस करेंगे, प्लस फिर से करेंगे, फिर से 100 जाता है, वापस फिर से आरंभ बिंदु पर लौट आता है 125, फिर इसमें माइनस करेंगे, प्रतिकूल हो जाएगा इसमें, बराबर कितना घंटा लगा, 16 घंटा लगा, तो 16 लिख देंगे, फिर से इसको कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, 15 दूनी 30, ये 2 जीरो, ठीक है, इसको फिर से इसको प्लस माइनस माइनस 150 यू आ गया। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन होगा, इसको फिर प्लस 3000 प्लस 150 यू। ठीक है, ये कट गया तो 3000 6000 हो गया, इसमें बराबर 6 घंटा लगा ना इसका क्या होगा, इसमें प्लस है इसमें माइनस है ना, तो 400 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। जी हाँ, 6000 3000, 16 6000 प्लस 16 4 64 माइनस 16 यू, ये इधर आ जाएगा, कितना आएगा 4000, सॉरी 400, बराबर इधर चलेगा प्लस माइनस, ये भी माइनस है, ये माइनस 16 यू है, 400 है, ये 16 इधर आ जाएगा, 16 माइनस, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यू बराबर कितना होगा 10, 400 है तो 20, 4 4 पंचे 20, 5, इसका आंसर क्या आएगा 5, बी का 5 है। तो इसमें प्रभाव की गति बोला गया है, यू माने ये भी जो भी मान सकते हैं, प्रभाव की गति 5 आए, 5 आ जाएगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं हम। इसमें क्या बोले, इसमें स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला ही होता है, जैसे 7 है, 7 के स्क्वायर है ना, ऑलरेडी 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये प्लस 2 करेंगे,
फॉर्मूला होता है, तो इसमें कितना है √9 आ गया। √9 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा, तो इसको शॉर्ट में तोड़े, किसमें शॉर्ट में तोड़े, x प्लस 1/x बराबर कितना है, 3 आएगा। 3 को फिर से हम लोग को क्यूब में चेंज करना है, तो 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस देंगे, 3 इंटू 3 कर देंगे। 3 का क्यूब कितना है, 3 का 9, 9 का 27, 27 माइनस 3 क्या 9, फिर से 9 करेंगे, इसमें आंसर 9 आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 40 से विभाजित, 75 से विभाजित है। इसको इस सबको हमको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है सबको। तो एलसीएम लेंगे तो जैसे यहाँ पर 15 है, 25 है, 40 है और 75 है। ठीक है, इस सबका एलसीएम ले लेंगे तो 5 से 5 दिया, 5 5 5 अट्ठे 15 25 75। फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 से भी लिख सकते, 3 1 3, 5 आ गया, फिर 8 आ गया, 3 25 15, फिर 5 से लिख सकते, 5 के 5, 8 के 8, 5 के 5। ठीक है, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15 इंटू 8 पंचे 40, तो 15 40 60, 600 आ गया। 600 को फिर से 4 अंकों वाली डिजिट से मल्टी कैलकुलेशन होना चाहिए। तो किससे होगा, जैसे कि हम लोग पहले ऑप्शन सबसे बड़ा संख्या देखेंगे 98, तो 98 9800/600 करेंगे, ये कट गया, ये इससे कटेगा, 6 का 6, 6 के 6, 3 38 आ रहा है, इसमें नहीं कटेगा, इसलिए इसको नहीं कर लिखेंगे। ठीक है, इसमें फिर से सेकंड बड़ा है क्या, 96, ये 600, ये कट गया, इससे कटाएंगे तो कट रहा है, देख रहे हैं, 6 के 6 3, 6 6 36, हाँ ये पूरा पूरी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इस तरह ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं, ये भी कैलकुलेशन है, बहुत ही ईजी है इसका। ए का कितना पावर होगा, इस तरह। ठीक है, इसका पावर कितना होगा, पहले इसका सॉल्व करेंगे, इसका पावर होगा 8 प्लस इसका 12, और इसमें 3 का पावर x है, माइनस इसका पावर 7 है, बराबर 20 आया। इधर करेंगे, x का पावर 3 है, इधर आएगा प्लस आएगा तो 27, x देखिए, ठीक है, तो इसमें 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, जी हाँ, तब ना 3 का पावर x रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन में से भी बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, चलिए ये भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे हमारे कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा बटे इसका 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है, किसका, इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूला से पुट करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस लिख कर इससे पुट कर सकते हैं, कॉस प्लस साइन थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इसके रूट है तो साइन प्लस कॉस, इस तरह ये कट जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसमें एवरेज है, मध्य कितना दिया है, एवरेज 9 दिया गया है। ठीक है, इसको 9 लिख देंगे एवरेज, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 85। ठीक है, 85 प्लस के है तो 3k माइनस 4। ठीक है, तो 9 का 9 लिख देंगे, इसको कैलकुलेशन करके इस साइड लाएंगे, माध्यम 9 है ना, एक मिनट,